एक सवाल पूछूं? अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी लाइफ को आपके थॉट्स नहीं, आपकी अजम्पशन कंट्रोल करती है, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ दोस्तों, हम जैसा एज्यूम करते हैं, हमारी लाइफ की रियलिटी वैसी ही बनती जाती है। आपने अधिकांश लोगों को या आपने अपने आप को भी अपने आप से बहुत बारी नेगेटिव टॉक करते हुए देखा होगा कि लाइफ बहुत मुश्किल है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, अ, इस काम को मैं नहीं कर सकता, सक्सेसफुल लोग अलग होते हैं, हमारे बस की बात नहीं, या ये पेपर नहीं मैं क्लियर कर सकता, या एग्ज़ाम निकालना तो बहुत मुश्किल है। इस तरीके के बहुत सारे थॉट्स हमारी लाइफ में होते हैं और ये कहाँ से आते हैं? ये हमारी असम्पशन से आते हैं क्योंकि किसी ने आपके दिमाग में ये बात डाल दी कि अज़्यूम करो कि अगर ये ना निकला तो, और आप उसी बात को पकड़ कर के बैठ जाते हैं कि ये पेपर ना निकला तो, ये जॉब ना लगी तो, ये बिज़नेस ना चला तो। और यही असम्पशन हमारे सबकॉन्शियस को प्रोग्रामिंग में ले जाती है और उसकी प्रोग्रामिंग की वजह से हम उसी रियलिटी, उसी चक्रव्यूह में फँसे रह जाते हैं जो हमारी आज की प्रेज़ेंट रियलिटी है। हम अपनी रियलिटी क्रिएट नहीं कर पाते। नेविल गोडार्ड का पावर ऑफ असम्पशन इसी बात पर आधारित है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ विशाल जिंदल और मैं आज आपको मदद करने वाला हूँ आपकी रियलिटी को बदलने में। एक बहुत ही एंशिएंट विज़डम जो कि नेविल गोडार्ड ने आज से कई साल पहले शेयर की थी, आज उसी एंशिएंट विज़डम को मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। आज इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि कैसे आप अज़्यूम करके अपनी रियलिटी को चेंज कर सकते हो, किस तरीके से सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, कैसे मैनिफेस्टेशन कई लोगों की आसानी से हो पाती है और कुछ लोग नहीं कर पाते। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में डिटेल से। देखिए, पावर ऑफ असम्पशन है क्या? नेविल गोडार्ड ये कहते हैं कि किसी भी चीज को जब हम मान लेते हैं, जब उसे एज्यूम कर लेते हैं दैट इज ऑलरेडी डन, तो वो हमारी रियलिटी में क्रिएट होना शुरू हो जाती है। इस बात को समझते हैं कैसे? कि अगर आपने कोई भी पेपर देना है और आप उसका जो निर्णय है, जो उसके अंक है या जो उसकी पोजीशन है, आप एज्यूम कर लेते हैं कि ये इसमें मैं सो एंड सो स्कोर लेने वाला हूँ, या फिर ये पोजीशन फर्स्ट सेकंड थर्ड में लेने वाला हूँ, या मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद मेरी जॉब लग जाएगी। तो जब आप ये एज्यूम करना शुरू कर देते हैं, साथ में साथ आपको मेहनत तो करनी है, पर आपकी एज्यूप्शन जो है इतनी तकड़ी है, वो आपकी रियलिटी को क्रिएट करना शुरू कर देगी, या फिर रियलिटी जो करंट रियलिटी है उसे बेंड करना शुरू कर देगी। ये नेविल गोडार्ड कहते हैं। इस बात को एक और एग्जांपल से समझते हैं कि आप अपने मन को ये कहते रहते हैं कि मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, पर उसके अंदर आपने इमोशंस को नहीं जोड़ा। जैसे कि आप सोचते हैं, आप बैठे हुए अज़्यूम करते रहिए कि भई मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, और आपका मन ये बात मानने को तैयार नहीं। तो आप कैसे उसको जस्टिफ़ाई कर पाएँगे? कैसे अपने मन को जस्टिफ़ाई कर पाएँगे? जब आप ये सोचते हैं कि मैं अमीर हूँ और आपके इमोशंस उसमें इतने ज़्यादा जुड़ जाते हैं कि योर ईच एंड एवरी सेल स्टार्ट फीलिंग दैट इमोशंस ऑफ बीइंग रिच, तो आपकी लाइफ़ की जो रियलिटी है वो चेंज होना शुरू हो जाती है। आप अगर आज अमीर नहीं हैं, आप अपने मन को समझाते हैं, आप एज़्यूम करते हैं, उस फीलिंग को अपने अंदर डालते हैं और आपकी रियलिटी धीरे-धीरे चेंज होना शुरू हो जाती है। सवाल आता है कि हाउ सबकॉन्शियस वर्क्स? देखो, सबकॉन्शियस जो है ना, एक फर्टाइल लैंड की तरह है। जब हम उसके अंदर कोई भी थॉट बोते हैं, तो वो समय के साथ पौधा बन के वृक्ष बन जाता है और वैसे ही हमारी विचारधारा हो जाती है, वैसी हमारी रियलिटी बनना शुरू हो जाती है। अब जैसे कोई एग्जांपल कि अगर किसी बच्चे को बचपन से ये बात कही जाए कि यार तुम तो इंटेलिजेंट नहीं हो, तुम तो स्मार्ट नहीं हो, तो वो क्या होगा, वो पूरी ज़िंदगी, अगर वो थॉट उसके मन में आ गया, तो वो पूरी ज़िंदगी स्मार्ट ना बनने के बहाने ढूँढेगा, उस तरीके के पैटर्न से बचेगा, जैसे एग्ज़ाम से बचेगा, हाई रिस्क लेने से बचेगा, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। वो अच्छे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं करेगा, उसके अंदर एक फ़ियर रहेगा शुरू से, और इस पूरे फ़ियर पैटर्न की वजह से वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा जो उसका पोटेंशियल हो सकता था। अब यही बच्चा अगर ये सोचना शुरू कर दे इस बारे में कि मुझे जो बताया गया ठीक है, अब मुझे सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग करनी है, और वो कैसे, वो रोज़ सोचना शुरू करे आई एम बिकमिंग स्मार्टर डे बाय डे, और वो इस थॉट को वृक्ष रूपी स्थिति तक ले जाए और वो इतना उसको जी ले अपनी बॉडी में, उसके साथ इतने इमोशंस वो जोड़ दे, तो उसकी लाइफ में वो स्मार्ट बनना शुरू हो जाएगा और धीरे-धीरे उसकी रियलिटी चेंज हो जाएगी। वो बड़े डिसीजंस ले पाएगा, बड़े एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर पाएगा, बड़े चैलेंजेस को वो ढंग से कर पाएगा। तो दिस इज़ हाउ सबकॉन्शियस वर्क्स।
अब एक सीक्रेट है जो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, सबसे इम्पोर्टेंटली मनी को लेकर के। लोगों को क्या लगता है कि अगर मैं ये बात आपको कहूँ कि आपके पास पैसा नहीं है, पैसे के बारे में फ़ील करना शुरू करो, तो आप ये क्या कहेंगे कि यार विशाल, अगर पैसा आएगा तभी तो अच्छी फ़ीलिंग आएगी। मैं कहता हूँ, और ये मैं नहीं कहता, नेविल गोडार्ड कहते हैं कि आप पैसा आने से पहले ही अच्छा फ़ील करना शुरू कर दीजिए। जैसे कि आपके पास जब पैसा आएगा तो आप कैसा फ़ील करेंगे, उस फ़ीलिंग को आज फ़ील करना शुरू करो। धीरे-धीरे फिर रियलिटी चेंज होनी शुरू होगी। आपका माइंडसेट वैसा होगा, आप उसके साथ स्टिक हो जाएँगे उस थॉट के साथ। यू विल सॉलिडिफाई दैट थॉट और आपकी बॉडी उस इमोशन के साथ जुड़ जाएगी। जैसे कि आप सोचिए कि अगर आप अमीर बन जाएँ, तो आप क्या करेंगे? आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोचते हैं कि मैं गाड़ी, घर, बंगला ही ले लूँगा। उसके साथ एक सोशल कॉज़ जोड़ दीजिए कि अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं दान करूँगा, मैं लोगों को हेल्प करूँगा। तो पूरी नेचर और कॉस्मोस आपको हेल्प करना शुरू कर देती है। अब आपकी असम्पशन की पावर देखिए। नाउ व्हाट यू डू, आप एज्यूम कि आप दान कर रहे हैं, पर इसको आप रियलिटी में भी तो ला सकते हैं। ये तो बहुत छोटी-सी चीज़ है। डोंट स्टार्ट विद अ हायर अमाउंट, आप छोटी-छोटी अमाउंट के साथ यू स्टार्ट डूइंग द एक्टिविटी। आप किसी को पैसा दे रहे हैं, आप किसी भूखे को खाना खिला रहे हैं और सेम टाइम आप उसमें ये इमोशन डाल रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है सो दैट आई कैन डू दिस थिंग। उससे होगा क्या? आपने फिजिकली और इमोशनली आपके सबकॉन्शियस को ये कमांड दे दी है कि मेरे पास ऑलरेडी पैसा है। और ये बहुत सारे अमीर लोग ये काम करते हैं। आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, जो लोग दान देते हैं, वो दान वालों का नाम भी लिखा होता है अधिकांश कि भाई उन्होंने इसने दान दिया। उनकी दान देने की ना प्रवृत्ति होती है। वो जानते हैं सीक्रेट को कि जितना आप देंगे, उतना आप यूनिवर्स से रिसीव करेंगे। पर जब देने में और यूनिवर्स से रिसीव करने के बीच में एक फैक्टर है, दैट इज़ पावर ऑफ असम्पशन। अब वो जो अज़्यूम कर लेते हैं कि आप मेरे पास पैसा है, मनी है, तो वो मनी अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। तो कुछ एक पॉइंट हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है इस बात को जान लेने के लिए कि हमें कोई भी चीज़ अज़्यूम कराने के लिए क्या चीज़ें चाहिए? हमें क्लैरिटी ऑफ थॉट चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स जो है क्लैरिटी माँगता है। अब क्या पॉइंट्स है वो कि हमें क्या चाहिए, किस टाइप की लाइफ़ चाहिए, कितना मनी चाहिए, कैसा रिलेशनशिप चाहिए। तो जब आप उसके साथ स्टिक हो जाते हैं, आपको क्लैरिटी रहती है, नेचर उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है। प्लस में आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे काम करने के लिए जो-जो एफर्ट्स डालने हैं, आपको जो असम्पशन करनी है, आप खुद क्लियर हो जाते हैं। यूनिवर्स तो करेगा ही करेगा, बट आपकी क्लैरिटी होगी क्योंकि आप अज़्यूम वैसा कर पाएँगे कि मुझे इन सेगमेंट्स पे काम करना है। तो मैं आपको नेविल गोडार्ड के कुछ मेथड, उनके जो स्टेप बाय स्टेप जैसा वो बताते हैं, उसको मैं आपको हमारी इस रिप्रेजेंटेशन से आपको डिपिक्ट भी करने वाला हूँ कि कैसे ये काम करता है। द पावर ऑफ असम्पशन ये काम कैसे करता है, उसका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि क्या प्रोसेस है। पहले यू हैव टू चूज योर विश। यू नीड टू बी वेरी क्लियर विद द थिंग कि आपकी विश क्या है, कि क्या आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। आपको बहुत डेफिनेट होना पड़ेगा इन डिटेल कि आपको लाइफ में चाहिए क्या। फिर उससे रिलेटेड जो फीलिंग है उसको एज्यूम कीजिए। लेट्स से मेरी ये विश है, मुझे इतना पैसा कमाना है, उससे रिलेटेड ये फीलिंग है, तो ये फीलिंग कैसी होगी जब मैं पैसा कमा लूँगा, तो ये फीलिंग कैसी होगी? तो आपको आज ही जब सोच लेंगे, तब आप अपने सेकंड स्टेप पे आ जाएँगे। पहला स्टेप, चूज़ योर विश, वेरी क्लियर, राइट इट डाउन, देन अज़्यूम द फीलिंग, कि क्लोज योर आइज, एज्यूम दैट यू आर फीलिंग दैट इमोशन। जब आप उस इमोशन को फील कर रहे होंगे, तब आपका सेकंड स्टेप क्लियर हो जाएगा। थर्ड स्टेप में कहते हैं इमेजिन एंड लिव इन द एंड। जो उसका एंड रिजल्ट है ना, उसके बारे में आप सोचो। जब आप इमेजिन करते हैं और उसका एंड रिजल्ट सोचते हैं कि मेरी जो विश है, उसकी जो फीलिंग है और एंड में मुझे कैसा लगेगा, दैट इमेजिन क्रिएट्स योर रियलिटी। लिव विद द एंड रिजल्ट। जब आपको एंड रिजल्ट क्लियर होता है, तब आपका जो थर्ड स्टेप है वो यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अब आपने जब ये तीन चीजें कर ली, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है परसिस्ट इन योर assumption। आप उसको लेकर के अडिग रहे। आपने जो assumption क्रिएट की है, जो आपने इमेजिनेशन क्रिएट की है एंड प्रोडक्ट की, आपने जो फीलिंग सोची है, उसके साथ इतना क्लियर रहे कि आपकी जो assumption है वो वेवी नहीं होनी चाहिए, वो शैटर्ड नहीं होनी चाहिए, वो बड़ी सॉलिडिफाई होनी चाहिए कि मैं इस assumption को लेकर के बहुत अडिग हूँ, ये होगा ही होगा, दैट इट इज ऑलरेडी डन। नाउ assumption hardens into fact। there is a time कि आउटर वर्ल्ड जो होता है आपकी इनर रियलिटी के अकॉर्डिंग आपके बाहर क्रिएशन करना शुरू कर देता है।
जब आप एज्यूम करते हैं तो ये जो फैक्ट्स हैं वो हार्ड होने शुरू हो जाते हैं, और आपका जो आउटर वर्ल्ड है वो कंफर्म करता है आपकी इनर अजम्पशंस को, जैसा आप फील कर रहे थे। एट लास्ट जो सिक्स स्टेप है वो मैनिफेस्ट हो जाता है, आप उसको फील करते हैं। जैसी फीलिंग आपने यहाँ पर फील करी थी, आपने लाइव एंड सोचा था, वही आपको यहाँ पर यकीनन 101% उस मैनिफेस्टेशन की फॉर्म में आपको मिलने वाला है। आपकी जो फिजिकल रियलिटी है वो चेंज हो जाएगी। इस मैनिफेस्टेशन तक पहुंचने के लिए इम्पोर्टेंट इज विश, इम्पोर्टेंट इज फीलिंग। इमेजिन द एंड प्रोडक्ट की क्या होने वाला है, और अपने इसको परसिस्टेंस पे ले आओ, 100% एडिग हो जाओ कि ये तो हो ही रहा है मेरे साथ, और बाद में ये मैनिफेस्ट हो जाएगा। देखो याद रखो दोस्तों, ये जो लॉ है ये मेंटल है। जब आप मेंटल लेवल पे अपनी मास्टरी कर लेते हैं, ये लॉ आपको बहुत कुछ दे देगा। यकीन मानिए दोस्तों, आपकी सारी रियलिटी चेंज हो जाएगी। चेंज योर कंसेप्शन of yourself and it will automatically change the world in which you live. दोबारा पढ़ के आपको बता रहा हूँ, change your conception of yourself and you will automatically change the world in which you live. That is written by Neville Goddard, और आज भी ये बिल्कुल 100% सच होता है। चाहे कितना एडवांस आ गया हो जमाना, चाहे कितना चेंज हो रहा हो, पर ह्यूमन लॉस तो वैसे ही काम कर रहे हैं, ब्रेन तो वैसे ही काम कर रहा है। तो इसका फाइनल फॉर्मूला क्या है? एज्यूम, persist and receive. This is what Neville Goddard says. अगर आप रेडी हो अपनी रियलिटी को चेंज करने के लिए, अपना बेटर वर्जन बनने के लिए, और आपकी लाइफ को अपग्रेड करने के लिए, तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको मदद करने वाला हूँ। डू राइट अ कमेंट कि आपकी विश क्या है, आप क्या आज एज्यूम करने का प्रण लेते हैं, और क्या आप अपनी रियलिटी चेंज करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।